चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयास से तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसके कारण सितंबर महीने में 678 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए और 11 करोड़ 84 लाख रुपए का व्यापार हुआ। ये सभी संकेत बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी बोले, अन्नदाताओं से वसूली कर रही भाजपा। कांग्रेस नेता के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। जब टंकी पर चढ़कर राहुल गांधी ने लहराया तिरंगा, बोले नफरत फैला रही बीजेपी आरएसएस। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे कभी अपनी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते नजर आते हैं तो कभी बच्चों के साथ घुलते मिलते। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने चित्रदुर्ग में एक टंकी पर चढ़कर तिरंगा फहराया। मध्य प्रदेश में शुरू हुई हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। 16 अक्टूबर को अमित शाह लॉन्च करेंगे किताबें। अमित शाह ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने का बनाया प्लान। कैबिनेट के सामने बिल पेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसे एनआरसी की तरफ सरकार के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एनआरसी को लेकर कैबिनेट के सामने बिल पेश कर दिया है। डल झील के 250 किसानों की किस्मत बदलेंगे अमित शाह। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध डल झील फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट के 250 किसानों की जल्द किस्मत संवरने वाली है। पहली बार सहकारिता के माध्यम से इन किसानों की एक समिति बनाई जा रही है। इनको उचित दाम पर एग्रीकल्चरल इनपुट यानी खाद, बीज, कीटनाशक मिलेगा। मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह। शहीदों के परिवारों को सीधे कर सकेंगे संवाद। राजनाथ सिंह नई दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में वेबसाइट लॉन्च करेंगे। मां भारती के सपूत वेबसाइट के जरिए कोई भी इस पर विजिट करके शहीद या जख्मी जवानों की मदद के लिए आगे आ सकता है। वह अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सहयोग दे सकता है। छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने की खास व्यवस्था। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार इस वर्ष धूमधाम से छठ त्योहार को मनाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली में 1100 जगह पर सामूहिक स्थानों पर छठ पूजा मनाई जाएगी और इससे आप सरकार के 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले खाने पर टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। गुजरात की अपीलीट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने पैक्ड पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। जल्द ही पायलट आधार पर ई-रुपया पेश करेगा आरबीआई। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की हो सकेगी मॉनिटरिंग। 51 पन्नों की आरबीआई के ड्राफ्ट नोट के अनुसार सीबीडीसी के लिए जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसमें अलग अलग उम्र और अलग अलग फील्ड के लोग शामिल होंगे। पायलट प्रोजेक्ट से मिले नतीजों के आधार पर डिजिटल रुपए की लॉन्चिंग होगी। पुतिन ने कहा, भारत और चीन शांतिपूर्ण वार्ता के पक्ष में। नाटो सैनिकों से सीधे संघर्ष से आएगी वैश्विक तबाही। चीन ने बना रहा अदृश्य हथियार। एआई से लैस होंगे मिसाइल लॉन्चर। दुश्मन के ड्रोन और रडार होंगे बेअसर। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डेंगू का दंश। केंद्र सरकार ने भेजे हेल्थ एक्सपर्ट। केंद्र सरकार ने बनाई आपकी बेहतर सांसों की प्लानिंग। सर्दियों में अब दमे, अस्थमा के मरीजों का नहीं घुटेगा दम। सर्दियों के आते ही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में जीना बदतर हो जाता है। ऐसे में सरकार ने भी अपने एक्शन के प्लान के साथ कमर कस लिया है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अमेरिका का बड़ा प्लान। व्हाइट हाउस ने उठाया कदम। आज विश्व के साथ साथ अमेरिका भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशान है। अमेरिका ने इसके प्रभावों को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। व्हाइट हाउस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इस पर रिसर्च करेगा। ताइवान की रक्षा करेगा यूक्रेन वाला हिमार्स। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में अमेरिका, जापान। अचानक बदले एलन मस्क के तेवर। बोले यूक्रेन की हमेशा के लिए फ्री में इंटरनेट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को झटका। सीसीआई की जांच रहेगी जारी।
केंद्रीय मंत्री की सराहना करते दिखे सीएम अशोक गहलोत। बीजेपी नेता का दावा, कांग्रेस के खिलाफ बगावत की राह। बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश को किया नाकाम। एलओसी पर मार गिराया ड्रोन पाकिस्तान की देवरी फॉरवर्ड पोस्ट के जरिए भारतीय सीमा में घुसा था। जिस इलाके में ड्रोन भेजा गया था वह घने जंगलों वाला है। ड्रोन को गन्ने के खेत में मार गिराया गया। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।